निरुपमा आज अपना डेजा वू एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। गए, घूमने गए। आपको लगा हाँ, ऐसा पहले भी हुआ है, मैंने देखा है। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? डेजा वू हो रहा है प्रेजेंट में और उसका पास्ट से भी कनेक्शन हो सकता है और फ्यूचर से भी कनेक्शन। रियल टाइप एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ मैं अपना दे सकती हूँ, क्योंकि अच्छा, मैंने एक्सपीरियंस किया है। शायद मुझे डिवाइन ने ऐसा रेडी किया था कि मैं सबको बता हाँ। सकूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं डेज़ा वू के। कभी ऐसा आपके साथ हुआ है कि जब आप किसी प्लेस पर जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे पहले आप वहां जा चुके हैं? कभी ऐसा फील हुआ है जैसे एक मोमेंट पे एग्जैक्टली सेम फीलिंग एंड मोमेंट आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं? इट वॉज कंफ्यूजिंग, इजंट इट? लेकिन क्या आपने जानने की कोशिश की है कि ऐसा क्यों होता है? क्या वो सच में हुआ था या आपके मन का भ्रम था? आज अपने इस पॉडकास्ट में हम लोग रियल एक्सपीरियंस पे बात करेंगे और डेजा वू क्या होता है ये भी जानेंगे। एंड तक बने रहिए क्योंकि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप अपने लाइफ का एक पजल सॉल्व कर पाएंगे। फॉलो द चैनल फॉर मोर माइंड ओपनिंग ट्रूथ्स अबाउट एजोटेरिक टॉपिक्स लाइक दिस। तो आइए अब देर न करते हुए अपना पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जी। डेजा वू के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं निरुपमा पराशर, a Reiki healer, past life regressionist, hypnotherapist, subconscious healer, access bar healer, and many more. You can follow her on Instagram, detail given in the description. निरुपमा आज अपना डेजा वू एक्सपीरियंस शेयर करेंगी और डेजा वू के बारे में हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे। स्टे ट्यून टिल एंड टू अनपजल मोर सीक्रेट्स ऑफ योर लाइफ। तो निरुपमा सबसे पहले ये बताइए कि डेजा वू है क्या? ये ना तो इंग्लिश है और ना ही हिंदी। डेज़ा वू वर्ड फ्रेंच वर्ड है। इसका मतलब होता है सीन, ऑलरेडी सीन। और डेज़ा वू के नाम से ही काफ़ी कुछ एक्सप्रेस हो जाता है कि डेज़ा वू क्या है। ओके। हुँ। जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, जो फ़ील कर चुके हैं, डेज़ा वू का मतलब वही है, अगर आप सिंपल अच्छा, टर्म में ओके, जानना चाहें तो। ओके। ऑलरेडी सीन मीन्स ऐसा क्या होता है? डेज़ा वू का बेसिकली मतलब क्या है? आजकल लोग काफ़ी यूज़ करते हैं क्योंकि लोगों को काफ़ी एक्सपीरियंस भी होता है और पहले ये सब एक्सपीरियंस हाँ, डिस्कस नहीं करते थे। लेकिन आजकल जैसे-जैसे हाँ, लोगों में स्पिरिचुअलिटी और लोगों में बिलीफ बनता जा रहा है और हाँ, हाँ, काफ़ी एविडेंस भी मिलते हैं जिसके कारण काफ़ी फेमस वर्ड है। हाँ, जैसे आपके साथ कुछ होता है, आप फ़ील करते हैं। आप कहीं कुछ देखते हैं, मैं सिंपल बताती हूँ, आप सपोज़ दैट आप कहीं गए, घूमने गए, आपको लगा हाँ। ऐसा पहले भी हुआ है, मैंने देखा है, राइट? या कभी किसी से यस। आप बात करते हैं, तो आपको लगता है अरे ऐसा हो चुका हाँ, है, बट आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैं तो कभी आया नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं हुँ। सकता। हाँ, मतलब मे बी 1-2 बार मुझे ऐसा लगा है। अचानक हुँ, मतलब ये बस 1 सेकंड में लगता है, यस, फिर हम लोग कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं। हाँ, होता है सेम सिचुएशन कोइंसिडेंस में। है या क्या है? हाँ, सही बस बात है। तो मतलब क्या ये सच होता है हाँ, बिल्कुल डेजा सच वू? होता है। अ, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत है? जब होता है, हाँ, फ़ील भी कर लिए, तो फिर इसमें क्वेश्चन कहाँ से आ गया? क्योंकि वो सही आजकल क्या बात है है। कि जैसे हाँ, साइंस है तो हाँ, हाँ, वी आर हर चीज़ प्रूव करने के लिए हम लोग जाते हैं कि इसको प्रूव करना है, उसको प्रूव करना है। लेकिन साइंस तो अभी हाँ। कब से है 1600 समथिंग से साइंस हुँ, इंट्रोड्यूस हुँ, हुआ हुँ। है, राइट? मोस्टली यस, यस। तो हुँ, साइंस ने अभी तक जो चीज़ प्रूव नहीं हो पाया है, तो उसको रॉन्ग नहीं बोल सकते। वो एक्जिस्ट नहीं करता नहीं बोल सकते और ऊपर से अगर फील कर रहे हैं, हाँ, तब तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हुँ, कुछ तो है। हुँ, हुँ, हुँ। सही बात है क्योंकि हाँ, साइंस में पहले तो क्या था ये गैलीलियो वगैरह ने कुछ पता भी लगाया तो फिर चर्च उसके हुँ, पीछे पड़ जाती थी, उसको हुँ। कैद कर लेती थी या फिर इवन कुछ लोगों को तो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स ही पहले नहीं सज़ा भी था। मिली। हाँ, पहले या था नहीं हाँ, ग्रेविटेशनल सही फोर्स। बात है। हुँ। 1660 या 1700s में डिस्कवर हुआ, हाँ, हाँ, लगभग राइट? लगभग उसी उसके टाइम में। पहले भी तो हाँ, उसी वो टाइम में। फोर्स था, उसके पहले भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स था, लेकिन सही पता बात नहीं है। था। हाँ। अगर कोई बोलता तो कोई विश्वास नहीं करता कि आई एम फीलिंग सम पुल, हुँ, तो बिलीव नहीं करता। तो उसी तरह या से डेज़ा वू भी है। ऐसा बहुत टॉपिक्स है
जो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के पॉडकास्ट में, जो होता है, या फ़ील भी होता है, बट हाँ, हम लोग डिस्कस नहीं करते क्योंकि लगता है कि ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि नहीं? है कि हाँ। नहीं, और सब लोग अपने मन में रखते हैं और कन्फ्यूज़ रहते हैं। अच्छा, क्या रीज़न होता है डेजा वू का? डेज़ा वू फ़ील होता है जैसे पहले कुछ हो चुका है। इसका हाँ, ऐसे तो बहुत सारा रीज़न होता है, लेकिन मैं 3 रीज़न पे स्ट्रेस करूँगी। पहला है, हो सकता है ये आपके पास्ट लाइफ़ से कनेक्शन हो। सेकंड, हो सकता है आप किसी दूसरे टाइमलाइन को फ़ील कर रहे हैं, हाँ, जहाँ आप ऑलरेडी हो। एंड थर्ड, हो सकता है कि आप फ्यूचरिस्टिक हो, फ्यूचर देख रहे हो, अच्छा, आप तो फ्यूचर मतलब में हो। डेजा वू का कनेक्शन मतलब पास्ट से भी हो सकता है और फ्यूचर से भी हो सकता है और डेजा वू घट रहा है प्रेज़ेंट में, है ना? हुँ, हुँ, अच्छा, हाँ, बिल्कुल। डेज़ा वू इज़ इन प्रेज़ेंट, लेकिन हाँ, प्रेज़ेंट में आप ऐसा फ़ील कर रहे हो, दैट मीन्स अ, अगर आप डेज़ा वू आज फ़ील कर रहे हो, ठीक है? हाँ, हाँ, 3 दिन पहले आपने वो फ़ील कर लिया था फ्यूचर में, उसी चीज़ को, ओके, और फिर से आप फ़ील कर रहे हो, हाँ, तो डेज़ा वू लगेगा। अच्छा, आप पहले फ्यूचर में जाके वापस आ चुके हो, तो या फिर पास्ट लाइफ ओके। या फिर टाइमलाइन। मतलब प्रेज़ेंट से फ्यूचर में जंप करके मैं गया, वहाँ यस, एक्सपीरियंस कर लिया उस मोमेंट का एंड देन आई यस, केम बैक, है ना? यस, यस, एंड अच्छा देन ये एक्चुअल में फिर आप गए उस प्रेज़ेंट में, तो आपको ओके, लगेगा। अच्छा, ये तो अनबिलीवेबल लग रहा है, अनबिलीवेबल है। पास्ट लाइफ होता है ये पता है लेकिन टाइमलाइन जंप क्या है? टाइम तो एक लीनियर डायरेक्शन में चलता है। टाइम लीनियर नहीं है। टाइम लीनियर हाँ, है बिकॉज़ अभी तक साइंस मालूम नहीं कर पाया है क्योंकि टाइम लीनियर नहीं है। टाइम, हाँ, एवरीथिंग्स पास्ट, प्रेज़ेंट, फ्यूचर इज़ हैपनिंग एट द सेम टाइम एनर्जी वाइज़। इफ यू टॉक अबाउट एनर्जी, सो हाँ, उसकी फीलिंग यू कैन फील, फ्यूचर में भी जाके आप फील कर सकते हो फ्यूचर कैसा है। पास्ट हाँ, को आप हाँ, देख सकते हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन से, हुँ, अच्छा, या प्रेज़ेंट में आप रहते ओके, हो। तो अगर हाँ, पास्ट नहीं रहता, एग्ज़िस्ट नहीं करता उस समय, तो आप कैसे जा सकते हो, देख सकते हो? और फ्यूचर अगर एग्ज़िस्ट नहीं करता है, तो फ्यूचर कैसे देख हुँ, सकते हो? एवरीथिंग इज़ मुझे हैपनिंग एट लगता द है सेम टाइम एनर्जी वाइज़, यस। तो मतलब क्या हम लोग जो टाइमलाइन जंप करते हैं, वो मन से करते हैं, माइंड से, है ना? हुँ, मतलब फिजिकल वर्ल्ड में तो नहीं जाते हैं लेकिन हाँ माइंड से मे बी जाते होंगे इसमें आई थिंक दैट इज बिलीवेबल हम माइंड तो से जाते हैं एंड माइंड हम्म से एनर्जी वाइज़ जाते हैं। वी फील ओके एनर्जी, अच्छा या हम्म क्या आप ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जांपल बता सकती है जिससे सारे व्यूअर्स कनेक्ट कर सकें इससे या रेजोनेट कर सकें अ, ओके। रियल टाइप एग्ज़ाम्पल सिर्फ मैं अपना दे सकती हूँ, क्योंकि अच्छा मैंने एक्सपीरियंस किया है। शायद मुझे डिवाइन ने ऐसा रेडी किया था कि मैं सबको बता हाँ सकूँ, इसलिए मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं डेज़ा वू के, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के। तो हाँ मैं अभी, आप फ्यूचर वाली बात बोल रहे थे ना, फ्यूचर आप कैसे जाके देख सकते हो हाँ प्रेज़ेंट में, हाँ उसका हाँ मैं क्लियर एग्ज़ाम्पल देती हूँ। अ, मैं 18-19 साल की होंगी, ठीक है? मैं अपने घर में थी, हॉलिडे चल रहा था, विंटर का हाँ समय था, एंड हाँ उस समय मैं दोपहर को सोई, खाने खाने के बाद, एंड देन मुझे एक ड्रीम आया, जिसमें मैं शॉपिंग मार्केट में हूँ। उस मार्केट ओके में मैंने देखा कि मेरे बगल में एक लेडी है, थोड़ी ओल्ड लेडी थी, साड़ी पहनी हुई, हाँ एंड हाँ शी वाज़ सेइंग समथिंग, अ वर्ड टू मी, देखो बेटा समथिंग, एंड हाँ मैंने उनको देखा, उनके आईज़ में देखा, उनके इयररिंग्स में देखा, उसके बाद मैं रोड पे देखने लगी, कुछ रिक्शा पुलर जा रहे थे, हाँ एंड ठीक है, ये सब हुआ, अजीब-सा ड्रीम था, बहुत रियलिस्टिक। और फिर मैं उठी, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला, थैंक गॉड मैंने बोला, नहीं तो कोई बिलीव नहीं करता। मैंने बोला, तो ओके उसने बोला, ऐसा हाँ कैसा ड्रीम है? मैंने कहा कि आई कुडन्ट बिलीव, क्या है? और मैंने किसी को देखा और फेस देखा है, बात किया है, हाँ तो लगा चलो हाँ ड्रीम होगा। देन मेरी मॉम ने पूछा
कि मैं जा रही हूँ, चलना है तुमको भी? मार्केट चलना है? हाँ। तो मैं फ्री थी, मैंने कहा हाँ। और मैं बस खड़ी थी, मम्मी कुछ खरीद रही थी एंड एक लेडी ने मुझे बोला, "हेलो बेटा।" अच्छा। एंड मैंने उसको देखा और हाँ, मेरे पूरा गूज़बम्प हो गया। उसको जैसे मैंने देखा था, जिस मोमेंट में देखा, हाँ, उसके बाद मैंने रिक्शा पुलर को देखा, फिर जो लोग जा रहे थे उनको देखा, उसके बाद मैंने उस ओके। लेडी को देखा, उसके इयररिंग्स जो पहनी थी डॉट डॉट उसको देखा। व्हाट वाज़ दैट? अच्छा। हुँ। तो उसके बाद से मेरा एक कि मीन्स यस, तो आप फ्यूचर में जाके देख सकते हो, फिर वापस आके फिर से करते हो, डेज़ा वू होता है। हुँ, उसका हुँ, एक हुँ। एक्सपीरियंस। ये अब बोलिए। बहुत ही अजीब बात है। वैसे देखिए 1-2 बार मेरे साथ भी हुआ है कि जैसे सवेरे से मैं किसी पुराने दोस्त को याद कर रहा था हाँ। और जिससे मैं मेबी 5 साल, 8 साल से मिला भी नहीं हूँ और शाम होते-होते वो सचमुच मिल गया। तो लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि मेबी ऐसे ही कोइंसिडेंस होगा लेकिन कम से कम 2-3 बार तो हो ही चुका है ऐसा। कोइंसिडेंस भी हो सकता है मतलब हमारी समझ से और मेबी डेज़ा वू भी हो सकता है, हू नोज़? दैट इज़ टेलीपैथिक कनेक्शन। अच्छा, वो टेलीपैथिक कनेक्शन है। डेज़ा वू नहीं है। अच्छा, व्हेन ठीक यू है। हाँ, आस्क तो थिंक अबाउट समवन, समवन इज़ थिंकिंग हाँ, अबाउट यू, हाँ, तो ऐसा हो जाता है। मुझे मालूम चल जाता है कोई मेरे बारे में सोचता है, अच्छा, क्लिक हो जाता है, हाँ, मैं हाँ। समझ जाती हूँ। ओके तो नहीं ठीक है तो कुछ ना कुछ पैरासाइकोलॉजी तो इन सब में है ही जिसको आई थिंक साइंस ने बहुत ज़्यादा स्टडी अभी भी नहीं किया है। क्यों? क्योंकि मेबी थोड़ा एविडेंस नहीं मिल पाता इसका, इसलिए। क्योंकि ये एनर्जी वाइज़ होता है, एनर्जी गेम है। तो साइंस अभी हाँ, एनर्जी वाइज़ वहाँ पर जैसे-जैसे रिसर्च, जैसे आप बोलते हैं फिज़िक्स होता है, हाँ, मेटाफिज़िक्स होता है, हाँ, क्वांटम लेवल पे साइंस पहुँच चुकी है। क्वांटम लेवल पे यू कैन सी एट द क्वांटम लेवल वी आर ऑल वन। सब एनीवन हाँ, देखिए, कहीं से कहीं भी एनर्जी पहुँचने में मैं एक और बात बोलती हूँ, एक जगह से हाँ, दूसरी हाँ। जगह एनर्जी पहुँचने में 3-4 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगता, वर्ल्ड में कहीं भी, हाँ, सही बात है। बिकॉज़ वी उससे ऑल आर ज़्यादा क्या कनेक्टेड। लगेगा? 3-4 एनर्जी तो क्या है जैसे लाइट का स्पीड है, लाइट का तो नॉट इवन उससे 3 भी फास्ट। सेकंड्स। हाँ, तो ये बात तो है पास्ट लाइफ और डेज़ा वू का क्या कनेक्शन है? क्या आप हमें समझा सकती हैं? और या मैं इससे पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपने पास्ट लाइफ भी मेंशन किया था। ओके। अम, ये एग्ज़ाम्पल हो गया फ्यूचरिस्टिक का, ये एग्ज़ाम्पल मैं हाँ, एक और दूँगी, जो मैंने देखा था ड्रीम में हाँ, और वो हुआ रियल, वो मैं दूँगी। और आप पूछ रहे हैं पास्ट लाइफ का, तो पास्ट लाइफ का डेफ़िनेटली होता है। आप अगर किसी ऐसे सिटी में गए हो, हाँ, जिसमें आपका पास्ट लाइफ रह चुका है, आप रह चुके हो उस सिटी में, हुँ? हाँ, हाँ, आप उसी सिटी में, उसी माहौल में आप जाओगे, हाँ, तो आपको लगेगा मैं आ चुका हूँ पहले। इसका हाँ, गुड एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको पास्ट लाइफ याद रहता है। हाँ, ऐसा तो ख़ैर मैंने भी बहुत सुना है और कि बच्चों को रहता है याद या वो न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कभी-कभी किसी टीवी के प्रोग्राम में भी देखा है। हाँ, ऐसा तो होता तो तो है, लेकिन अब एक्चुअली उनको साइंस इसको डेज़ा वू होता डिसमिस है। करता है हाँ, साइंस डिसमिस करता है कि नहीं अब ये सब ऐसे ही कोइंसिडेंस है। लेकिन बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना मुश्किल भी है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं है साइंस के पास। नहीं है। तो ऐसे बच्चे बच्चों को डेज़ा वू होता है, उस जगह पे जाने के बाद। हाँ, क्लिक हो जाता है कि मैं कभी आया हूँ एंड दे से हाँ, कि मैं कभी आया हूँ यहाँ, लेकिन पीपल बिलीव नहीं करते, अरे पहली बार तो आ रहे हैं, नहीं नहीं यहाँ पर एक घर भी था, मुझे लग रहा है ऐसा है। हाँ, 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 दे हाँ, स्टार्ट हाँ, कि मम्मी का है, तो उनको ऐसा फीलिंग लगता है बिकॉज एनर्जी वाइज दे कनेक्ट विद द सेम प्लेस अगेन, और उनको सेम फीलिंग आती है, सेम वाइब्स आती हाँ, है, हाँ, मेमोरी हाँ, क्लिक हो जाता है उस जगह पे जाने पे। एक तरह हाँ, से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट हाँ। लाइफ का सारा रिकॉर्ड है, सब कुछ है। क्योंकि जब मैं किसी को डालती हूँ हिप्नोसिस में, यस। हुँ, देन आई कैन एक्सेस देयर दे कैन एक्सेस देयर पास्ट लाइफ। उसी तरह से जब आप किसी जगह जाते हो,
सिमिलर प्लेस होता है तो आपका हाँ, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, वो पास्ट लाइफ एक्टिव हो जाता है। फिर वो पास्ट लाइफ आपको ऐसा लगता है जैसे कनेक्शन है कुछ, ऐसा फ़ील करते हो। ओके। हाँ, हाँ। हाँ, ये तो अजीब बात है और अब अभी आपने क्वांटम की बात की थी, तो क्वांटम पर भी ना बहुत बड़े-बड़े साइंटिस्ट ने भी 1-2 हुँ, साइंटिस्ट ने तो ऐसा बोला भी है कि क्वांटम लेवल पर जो हो रहा है, वही असली है और यस। फिज़िकल वर्ल्ड में जो भी दिख रहा है हम लोगों को, उसका बेसिस तो क्वांटम लेवल है, हुँ, लेकिन हुँ, जो फिज़िकल वर्ल्ड में दिख रहा है हम लोगों को, वो कुछ भी रियल नहीं है। और जो हुँ, हम लोग हुँ। को दिख रहा है उससे बहुत अलग है, बहुत-बहुत अलग है। तो मतलब पता नहीं वो ये माया वगैरह कहते हैं ना, जो दिख रहा है वो नहीं है, ऐसे इस ढंग की बात। ये तो सही बात है और फिर डेजा वू में भी क्या है कि कभी रियलिटी पहले के रियलिटी अभी दिखने लगती है, कभी फ्यूचर की रियलिटी अभी दिखने लगती है। हाँ, तो अजीब बात है, काफ़ी अलग है। इसका एक और मैं एग्ज़ाम्पल दे सकती हूँ। अच्छा, हाँ, बोलिए? हाँ, ड्रीम का। हाँ, एक और एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, अभी 2 साल पहले की बात है। मुझे तो मैंने हाँ, 19 मुझे ओ कभी-कभी होता रहता है तो मैं बताती हूँ, हाँ, लेकिन 2 साल पहले जो हुआ इट वाज़ रियली अमेज़िंग। मैं गई तिरुवनंतपुरम गई थी। पद्मनाभ स्वामी का टेम्पल जहाँ पर है। हाँ, हाँ, अ, मुझे जाना था, वहाँ मैं गई एंड जाने के पहले मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं जाऊँगी, जाऊँगी, ठीक है? तो हाँ, जब आप बहुत एक्साइटेड होते हो, तो जब आप सोते हो, तो आपका हायर सेल्फ एनर्जी वाइज़ आप उस जगह हाँ, को चले जाते हो फ्यूचर में, फ़ील कर लेते हो और आप ओके, आ जाते हो, ठीक है? हाँ, हाँ, तो मैं एनर्जी वाइज़ चली गई उस हाँ, होटल में जहाँ मैं रहने वाली थी। मैंने देखा स्विमिंग पूल है, सब कुछ है और जब मैं स्विमिंग पूल देख रही थी तो बहुत बड़ा टेरेस दिखा होटल में और फिर मैंने देखा था स्काई। उसके बाद ठीक है, अच्छा, मुझे नहीं हाँ, पता था तो मैंने हाँ, सोचा हाँ, जस्ट ड्रीम है। अब हाँ, क्या हुआ, जब मैं वहाँ गई तो जाने के बाद और मुझे ये ड्रीम अजीब लगा क्योंकि किसी भी होटल के रूम में टेरेस नहीं होता है बड़ा-सा, तो मुझे लगा हाँ, कि मैंने जस्ट उसको ये कर दिया, जस्ट ऐसा ही कुछ हो। बट वहाँ जब मैं गई मैं जिस रूम में थी, हाँ, उससे हाँ, एक फ्लोर ऊपर मेरी डॉटर भी गई थी। उसने बोला, "मम्मा ऊपर चलते हैं।" ऊपर स्विमिंग पूल था और बहुत बड़ा टेरेस था और तब जाके हाँ, मुझे समझ में आया और मैंने अच्छा, वैसे ही स्काई देखा, जैसे स्काई मैंने अपने ड्रीम में देखा था लगभग लगभग वैसा ही जैसा आपने पहले देखा पहले। था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ऐसा हाँ, ये होता है। तो तो व्हेन यू आर वेरी काफ़ी एक्साइटेड, हुँ, आपका हायर सेल्फ, आपका हाँ, हाँ, सोल जो भी है हाँ, हायर सेल्फ मैं बोलती हूँ, हाँ, हाँ, वो हाँ, फ्यूचर में जाता है, देख लेता है एंड दे कम बैक हाँ, हाँ। और अगर हाँ, मतलब इस ढंग का ना बहुत सारा इंसिडेंस मैंने पुराणों में भी पढ़ा है और जैसे कि डेज़ा वू जो क्या होता है, हुँ, जैसा कि मुझे लग रहा है, हुँ, एक ऐसा प्रोसेस है जो हम लोगों के साथ कभी-कभी होता है, जैसा कि आप बता रही हैं और लेकिन कंट्रोल्ड नहीं है वो यू कैन और कंट्रोल पहले के जो ऋषि-मुनि थे ना, इसको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते थे। वो चाहते थे तो चले जाते थे और फिर वापस भी आ जाते थे। तो पूरा माइंड गेम है ना? एवरीथिंग इज़ माइंड। सारा एकदम माइंड ये बहुत गेम बड़ा है। इल्यूज़न है जो हम लोग रह रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने डेज़ा वू के बारे में बात की, आई थिंक इट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन जैसे एनी सजेशन फॉर द व्यूअर्स या फिर क्या करें अगर डेज़ा वू हो तो? हुँ, ओके। तो अगर किसी को डेज़ा वू एक्सपीरियंस हो रहा है, फ़ील हो रहा है, हाँ, ऐसा कभी हो चुका है, हाँ, मैं बोलूँगी आप उसको अवॉइड नहीं करें, कैंसल नहीं करें, एक्सेप्ट हाँ, इट जो फीलिंग्स है उसको एक्सेप्ट करें हाँ, क्योंकि जैसे-जैसे आप एक्सेप्टेंस में जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा हुआ होगा, हाँ, ओके, तो आपका इंट्यूशन और तेज़ होता है। ओके, आपके साथ यूनिवर्स और भी आपको समझाती है। जैसे मेरे साथ तो ओके, काफ़ी क्लियर हुआ था, तो इतना हुँ, क्लियर होगा तो कोई भी मतलब भाग ही नहीं सकता है, सच ही है, मतलब उसको आप सही झूठ बोल ही बात नहीं है। सकते हो। हुँ, लेकिन अगर जैसा भी फ़ील होता है, जैसे ऐसे भी मुझे बहुत बार फ़ील होता है, ऐसा कभी हुआ है। ओके, एकदम सेम सेंटेंस ट्रेनर बोल रही थी एक बार, तो मुझे लगा ओह! और जबकि मैंने वो कोर्स करने का डिसाइड नहीं किया था।
पता नहीं हुँ, हुँ, कैसे मैं आ गई, तो मुझे समझ में आया कि ये होना ही था। मुझे यहाँ आना ही था, ये कोर्स करना ही हुँ, था, क्योंकि मुझे 2 2-4 सेकंड तक बिल्कुल सेम हुआ। तो मेनी टाइम्स अच्छा। आपका डिसाइडेड होता है टाइमलाइन। हुँ, हुँ। तो मतलब जनरली क्या करें? जैसे आपने जैसा ही बोला मतलब किसी को मान लिया मुझे डेजा वू हुआ और मुझे हुँ। लगा कि हाँ, डेजा वू शायद हुआ है मेरे साथ। तो मतलब उसको रिजेक्ट नहीं करें हम लोग, है ना? उसको हाँ, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करना। करें, लेकिन फिर एक्सेप्ट करने से क्या होगा? कुछ नहीं, बट हुँ, यू विल अंडरस्टैंड, एंड आपके माइंड आपको जो सिग्नल दे रही है, आगे और भी कुछ सिग्नल आ सकता है, जो आपके हाँ, लिए वार्निंग का काम हो सकता है या हेल्प कर सकता है आपको समझने के लिए। हाँ। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, मतलब ओपन माइंडेड होकर हाँ, उसको हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल रिजेक्ट नहीं करना है। मतलब उसको एक हुँ। नेचुरली लेना है ना? कैसा होता है और हुआ मेरे साथ, एंड बी ओके, हैप्पी। या दैट्स करेक्ट। ये एक्चुअली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और मिस्टीरियस सब्जेक्ट था, तो इसके बारे में बात करने के लिए थैंक यू और ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात करने के लिए नेक्स्ट टाइम भी आपसे मिलेंगे। Yeah, सो thank you very much. Thank सी you. यू इन द नेक्स्ट वीडियो।